हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया था कि क्लॉजेस सीखना है उनको, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं क्लॉजेस। क्लॉज उपवाक्य। क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स अ वर्ब। वाक्य का एक भाग जिसमें क्रिया होती है उसको उपवाक्य कहते हैं। जैसे कि मुकेश इज माई फ्रेंड, ही लिव्स इन दिल्ली। तो ये है एक पूरा सेंटेंस। और क्लॉजेज की बात करें तो इसमें दो क्लॉजेज हैं। मुकेश इज माई फ्रेंड, ये है एक क्लॉज, और दूसरा ही लिव्स इन दिल्ली। क्योंकि देखिए दोनों क्लॉजेज में अपने अपने वर्ब हैं। फर्स्ट क्लॉज में वर्ब है इज और सेकंड में है लीव्स। और यही चीज़ हमने डेफिनेशन में देखी थी कि सेंटेंस का एक ऐसा भाग, ऐसा हिस्सा होता है क्लॉज कि जिसमें अपना एक वर्ब होता है। तो इस सेंटेंस में दोनों जगह अलग अलग वर्ब हैं, दोनों पार्ट्स में अलग अलग वर्ब हैं, इसीलिए ये दो क्लॉजेज हैं। अब ये तो क्लियर हो गया कि क्लॉज किसे कहते हैं। अब डिस्कस करेंगे इनके टाइप्स को। क्लॉजेज मेनली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है मेन क्लॉज और सेकेंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज को ही प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा जाता है। तो समझते हैं इन दोनों में क्या अंतर होता है। पहले देखिए मेन क्लॉज में It's independent and can stand alone. A clause that makes sense on its own. मतलब ये खुद का मीनिंग पूरा करने के लिए स्वतंत्र होता है, इसे किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं होती। और सबऑर्डिनेट में देखिए इट्स डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट होता है, ये मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है। एंड कैनॉट स्टैंड अलोन, ये अकेले किसी सेंटेंस का मीनिंग पूरा नहीं कर सकता। एग्जाम्पल्स देखिए और भी क्लियर हो जाएगा। You will be successful if you work hard। ये पूरा एक सेंटेंस है जिसमें के दो क्लॉजेज हैं। पहला देखिए You will be successful, तुम सफल हो जाओगे। तो इस क्लॉज का खुद का एक मतलब है। इस क्लॉज को अगर हम सेंटेंस से अलग निकालेंगे फिर भी इसका पूरा मीनिंग निकलेगा। मतलब इसको मीनिंग पूरा करने के लिए किसी और क्लॉज पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। अब आगे देखिए इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो। तो देखा इस क्लॉज का मीनिंग तो इनकम्प्लीट लगता है, अधूरा लगता है। इसको खुद का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए मेन क्लॉज पे डिपेंड होना पड़ता है, इसीलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है, क्योंकि ये मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड है। फिर से एक बार देखिए इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो। तो देखा अगर तुम मेहनत करते हो अधूरा मतलब है, तो क्या होगा कुछ पता नहीं। और पूरा देखिए यू विल बी सक्सेसफुल, तो तुम सफल हो जाओगे। अब हुआ मीनिंग पूरा कंप्लीट। एक और एग्जाम्पल देखिए व्हेन आई मेट हिम ही वाज क्राइंग। इसमें पहला क्लॉज देखिए व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला। तो हुआ क्या इसका मीनिंग पूरा? नहीं, तो ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब आगे ही वाज क्राइंग, वो रो रहा था। तो इस क्लॉज का अपने आप में खुद ही मतलब कंप्लीट है, तो यह है मेन क्लॉज। एक और एग्जाम्पल देखिए आई वॉज एब्सेंट बिकॉज आई वॉज इल। इसमें देखिए आई वॉज एब्सेंट, मैं एब्सेंट था, तो इसका मीनिंग कंप्लीट है, इसीलिए ये मेन क्लॉज। आगे बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। तो देखिए क्योंकि मैं बीमार था, ये मीनिंग अधूरा है, तो यह है सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि इसको मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, तब जाकर इसका मीनिंग कंप्लीट होता है। तो जो क्लॉज खुद से अपना मीनिंग कंप्लीट कर सकता है वो है मेन क्लॉज, जिसको कि हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। और जो क्लॉज मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड करता है, खुद से अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं कर सकता, वो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और हाँ, इन सबऑर्डिनेट क्लॉजेज के 3 प्रकार होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अगर आपको ये तीनों प्रकार भी सीखने हैं तो हमें कमेंट कर देना, हम उसको भी डिस्कस कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।